नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इंडिया के पास आज के डेट में एक से एक ताबड़तोड़ हथियार हैं, एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया ने डेवलप कर ली हैं। इंडिया के खतरनाक हथियारों का जो नुमाइश था, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखाया, वो तो दुनिया ने देख ही लिया, परख लिया। अब चाहे पसंद आए या ना आए, जो सच्चाई है वो तो दुनिया के सामने आ गई। और जिनको नहीं भरोसा था भारत की कैपेबिलिटीज़ पर, उन्होंने भी देख लिया कि भारत क्या है, क्या कर सकता है और आने वाले समय में और किस तरह के वेपन्स बना सकता है, किस तरह के घातक हथियार हैं और किस तरह के और घातक हथियारों पे भारत काम कर रहा है, इसकी जानकारी भी है दुनिया में। तो जो भारत के दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हैं। आगे चलकर आने वाले समय में आपसी साझेदारी होगी, खरीद फरोख्त होगी, इंडिया खरीदेगा अपने दोस्तों से, इंडिया बेचेगा अपने दोस्तों को। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड इट्स अलाइज। लेकिन भारत के जो दुश्मनों की बात करें तो उनमें भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, खलबली है। जिज्ञासा ये है कि भाई अब एक से एक कैसे बना ले रहा है इंडिया ऐसे ऐसे एडवांस्ड वेपन्स, इतने खतरनाक, इतने घातक हथियार बना ले रहा है। और खौफ तो छाएगा ही छाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की दुर्गति तो दुनिया ने देख ही ली। अब चाहे वो चीन हो चाहे तुर्की हो, जो पाकिस्तान के दो सबसे खास और सबसे ज़्यादा मददगार देश, उनकी भी सिट्टी बिट्टी गुम हुई है, डेफिनेटली हुई है। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मोस का, अभी तक तो सिर्फ बातें ही होती थी जैसे बाकी देशों के हथियारों की होती हैं जो वॉर टेस्टेड नहीं होते। तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले ब्रह्मोस वॉर टेस्टेड नहीं था कि वो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस को अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने का मौका मिला। इंडिया ने डेमो दिखा दिया दुनिया को ब्रह्मोस का कि ये है जी, है हमारा असली ब्रह्मोस और ये है इसकी असली ताकत, ये काम कर सकता है और किस सटीकता के साथ कर सकता है, ये भी इंडिया ने दिखा दिया कि हम सिर्फ बातें कागज़ पर नहीं लिखते हैं, बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए नहीं देते, ये हमारा काम करता है। और वो ब्रह्मोस ने कर दिया बखूबी अपना काम। तो पाकिस्तान ने तो स्वाद चख लिया भारत के हथियारों का, चीन ने भी देख लिया कि है कुछ। भाई इंडिया से पंगेबाजी महंगी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को कहीं ज़्यादा एडवांस्ड समझता है चीन, क्लेम करता है कि इंडिया से कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के उसके पास वेपन्स हैं, हथियार हैं और उससे कहीं ज़्यादा मारक क्षमता है। लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप कुछ भी कर लोगे और इंडिया शांति से बैठेगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जहां भारत ने हज़ारों ड्रोन्स गिरा दिए, एक सिंगल ड्रोन नहीं गिर पाया इंडियन टेरिटरी में, वहीं इंडिया के ड्रोन्स मनमानी से जहां मर्जी वहां जाकर ठोक दिया पाकिस्तान को। तो आप चाहे ड्रोन की ताकत की बात करें, चाहे आप मिसाइल्स की ताकत की बात करें, चाहे आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, हर मामले में इंडिया ने तो प्रूव कर दिया कि इंडिया इज़ फुली प्रिपेयर्ड एंड इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मोर डेडली सिचुएशंस इन फ्यूचर। कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन एक चिंता की बात भी ज़रूर है इंडिया के लिए, और वो ये कि भारत के दुश्मन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बहुत घातक हथियार बना रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। अब टर्की की बात कर लीजिए। टर्की ने, अभी हमने कुछ समय पहले बात किया था कि दुनिया का सबसे डेडलीस्ट जो बम है, गजब नाम दिया है टर्की ने इस बम का, 970 केजी का ये बम है, दुनिया का सबसे खतरनाक और डेडली बम है। अमेरिका का जो MK-84 था, जो अब तक का सबसे खतरनाक बम माना जाता था, उससे भी कहते हैं 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है ये बम। 970 केजी का ये बम है, बहुत ज़्यादा घातक है। अब जाहिर सी बात है, अगर टर्की के पास ये बम है तो आगे चलकर आने वाले समय में ये बम पाकिस्तान के पास तो ज़रूर पहुंचेगा विदाउट फेल। तो ये एक खतरा है जो आने वाले समय में इंडिया के लिए तैयार हो रहा है टर्की में। दूसरी चीज़, मिसाइल। टाइफून ब्लॉक 4 करके एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है टर्की, एडवांस स्टेजेस में है। तो बहुत जल्दी टर्की अब अपना ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार कर लेगा। तो अब मिसाइल अगर तैयार कर लेगा, हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लेगा,
तो वो भी आगे चलकर डेफिनेटली विदाउट फेल पाकिस्तान के पास तो आ ही जाएगा। तो पाकिस्तान के पास भले ही अपनी औकात नहीं है कुछ भी अपना इंडिजिनस बनाने का, लेकिन उनके दोस्त बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं बना सकते, हमारे दोस्त तो बना रहे हैं, हम उनसे ले लेंगे। तो चाहे वो चाइना का J-20 हो या J-35 हो, 5th जनरेशन जेट्स हो, या फिर MQ-9 हो, HQ-9 हो, HQ-16 हो एयर डिफेंस सिस्टम, या फिर टर्की का बैरक्टार ड्रोन हो, या और भी तरह तरह के ड्रोन्स हैं, या फिर हमारे ये गजब बम ले लीजिए, या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल ले लीजिए, ये सारे के सारे हथियार आने वाले समय में पाकिस्तान के बेड़े में आ ही जाएंगे, दैट्स विदाउट फेल। जाहिर सी बात है टर्की डेफिनेटली बेचेगा, उसको कस्टमर चाहिए, पैसे चाहिए, तो जाहिर सी बात है सो कॉल्ड ब्रदर पाकिस्तान को तो बेचेगा ही बेचेगा। तो अगर ये जब सारे हथियार पाकिस्तान में आ जाएंगे तो चिंता की बात तो होगी ही होगी इंडिया के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिंता ही होगी और इंडिया के पास इसका कोई इलाज नहीं है। इंडिया भी अपना हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है, बहुत मजबूती के साथ और बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम चल रहा है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी अपना ये हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया टेस्ट कर लेगा। तो एक बार जब ये टेस्ट कर लेगा तो फिर हो गया जी, इंतज़ाम हो गया। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने की दोबारा कि मेरे पास, अब न्यूक्लियर थ्रेट तो देख ही लिया दुनिया ने कि पाकिस्तान का सो कॉल्ड न्यूक्लियर थ्रेट कितना काम आया, इंडिया को रोकने से ठोक दिया इंडिया ने। आपके परमाणु ठिकाने को ही बर्बाद कर दिया। आप परमाणु बम मारने की छोड़िए, आपके तो परमाणु ठिकाने पर ही इंडिया ने हमला कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो आगे की बात क्या करें। तो आप चाहे जो रख लें अपने पास, आप चाहे जो भी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन रख लें अपने पास, दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक बम रख लें अपने पास, हाइपरसोनिक मिसाइल रख लें अपने पास, 5th जनरेशन फ्लाइट जेट्स रख लें अपने पास, सबकी ठुकाई होगी। अब इंडिया भी, अब आई गई खबर कि इंडिया भी अब बहुत जल्दी अपना 5th जनरेशन जेट्स एक्वायर करने जा रहा है, या तो Su-35 Su-57 या फिर अमेरिका का F-35, कोई ना कोई तो आ ही रहा है। 60 जेट्स के करीब आ रहे हैं इंडिया में, जल्दी ही आएंगे। तो अब वो धमक भी नहीं रहेगी कि भाई हमारे पास, या वो कमी नहीं रह जाएगी कि इंडिया के पास यार 5th जनरेशन फ्लाइट जेट्स नहीं है, 4.5 जनरेशन का ये उसी से काम चला रहा है, राफेल से ही काम चला रहा है। जी नहीं, अब राफेल से ही काम नहीं चलाएगा इंडिया भी अब अपना चलाएगा 5th जनरेशन जेट्स और मुकाबला करेगा, चाहे वो चीन हो, चाहे वो टर्की हो, कहीं का भी आप लेके आओ, हर मामले में अब इंडिया तैयार होने जा रहा है। एमका आएगा 2035 में डेफिनेटली आएगा, और उस समय तो कोई बात ही करने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार जब अपना एमका आ गया उसके बाद तो कोई टेंशन ही की बात नहीं रहेगी। लेकिन तब तक ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और ये भी जल्द आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, इंडिया के लिए चिंता की बात है, लेकिन ऐसा कोई खौफ नहीं है इंडिया में। इंडिया इज़ फुली प्रिपेयर्ड। इंडिया के बेड़े में बहुत से एक से एक हथियार पड़े हैं, जिसका अभी तक इंडिया ने शो भी नहीं किया, लाइव डेमो नहीं दिया था। ये तो अभी 1-2 हथियार दिखा दिए, आकाश तीर हो, चाहे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे ब्रह्मोस हो। यही नहीं है कि यही 3-4 ब्रह्मास्त्र हैं इंडिया के पास। इंडिया के पास एक से एक और बहुत बड़े बड़े खतरनाक हथियार हैं, जिनका नुमाइश नहीं हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। तो अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई और यूज़ करना पड़ा तो इंडिया दबा कर यूज़ करेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेगा। अभी चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है और यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हो रहा था, जिसका ऑपोजिशन बहुत समय से डिमांड कर रहा था। नाउ जस्ट इमेजिन किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं विपक्ष वाले। उनके पास कोई प्रश्न नहीं है, अब पूछना तो है तो क्या पूछें। तो अखिलेश यादव पूछते हैं, वो तो ठीक है मार दिया, लेकिन कल ही क्यों मारा है वो आतंकवादी? इतने समय हो गया, 22 अप्रैल को ये कांड हुआ था, अभी तक क्यों नहीं मारा था? कल ही क्यों मारा? अब बताइए, ये कोई क्वेश्चन है? जब तक नहीं मिल रहे थे ये आतंकवादी, जब तक नहीं मार रहे थे, तब तक तो शोर मचा रहे थे, कहाँ गए, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो आतंकी को, ये फेलियर है गवर्नमेंट का, अभी तक इन आतंकियों को नहीं ढूंढ पाए, अभी तक इन आतंकियों को नहीं मार पाए। और जब ठोक के मार के ठोक दिया तो सवाल क्या कर रहे हैं, कल ही क्यों मारा? अरे तो क्या कोई मुहूर्त देख के मारे? मोदी जी ने कहा ना कि क्या हम सावन के सोमवार का इंतजार किया था हमने ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जब ज़रूरत पड़ी हमने किया। तो भाई जब
जिस समय भी पता चला आतंकियों के बारे में, सेना ने उनको ढूंढ निकाला और उनको ठोक तो डाला ना। ऐसा तो नहीं है कि आज के डेट में भी वो घूम रहे हैं। तो इट वॉज अ बिग सक्सेस। ऑपरेशन महादेव पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और पहलगाम के आतंकी भी मारे गए। इंडिया ने बदला ले लिया पहलगाम का, ठोक डाला सारे आतंकियों को। तो चुपचाप नहीं बैठने वाला है इंडिया, ढूंढ ढूंढ कर मारने का प्रण ले चुका है इंडिया और आगे भी ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी, जब महसूस होगा इंडिया को कि फिर से कुछ करना है, फिर कुछ होगा। और जब होगा तो दबा कर होगा, धूम मचा कर होगा और सफाया होकर रहेगा पाकिस्तान का। कर लो जितनी तैयारी करनी है, बटोर लो जहाँ जहाँ से जितना भी जो भी लाना है ले आओ, कोई बचाने वाला नहीं है। और अपने जस्ट काउंट योर डेज। तो ये थी एक जानकारी तुर्की के आने वाले बम और हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।